भगवान करे कोई ना कोई खुशी की बात हो। पर बड़ी देर हो गई, अभी तक निखिल योगिता को लेके आया नहीं। हमारी मम्मी इतनी देर से आई क्यों नहीं? कहाँ गई है मम्मी? ये तो मुझे भी नहीं पता। चल दादी से पूछते हैं। दादी दादी, मम्मी कहाँ गई है? लगता है तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है, इसीलिए तुम्हारी माँ हॉस्पिटल गई हुई है। बस अभी आती होगी। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। अरे आ गए तुम दोनों। क्या कहा डॉक्टर ने? तू क्यों खड़ी है यहाँ पे? जा अंदर जा। पर बात क्या है? योगिता का मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे बता ना जल्दी, क्या बात है? आप जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तू बहू को लेके डॉक्टर के पास क्यों गया था? वो आप अपनी बहू से ही पूछ लेना। पर ऐसी क्या बात हो सकती है जो निखिल मुझे बता नहीं रहा? चलो बहू से जाके ही पूछ लेती हूँ। अरे अब ऐसे ही मुंह लटका के बैठी रहेगी या मेरे लिए खाना भी लाएगी? अरे अब उधर कहाँ जा रही है? बाथरूम। दिन के आधे समय तक तो ये बाथरूम में बैठी रहती है। घर के काम क्या खाक करती होगी? पर बात क्या है? ये दोनों ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? कौन सा महीना चल रहा है तेरा? अरे बता ना। कोई सा भी महीना नहीं चला हुआ है माँ जी। मतलब तेरे पेट में बच्चा नहीं है? ये तू क्या कह रही है? फिर तू हॉस्पिटल क्यों गई थी? अरे बता ना। अरे अब कहाँ चल दी? बाथरूम। दोनों के दोनों मुंह में दही जमा के बैठे हुए। कोई मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। मैं भी आज पूछ के ही रहूंगी। अब बताएगी बात क्या है? माँ जी मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर ने मेरे पेट में रसोली बता दी है। रसोली? वो क्या होती है? ये तो मुझे भी नहीं पता माँ जी क्या होती है। पर डॉक्टर ने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी। ये तो कैसी बातें कर रही है? नहीं नहीं, बच्चेदानी निकलवा दी तो बच्चा कैसे पैदा होगा? वो तो बच्चेदानी रखने के बाद भी नहीं होगा माँ जी। पर मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान के लिए माँ जी मुझे बचा लीजिए। मेरे को बहुत ब्लीडिंग हो रही है माँ जी। मैं बहुत परेशान हूँ। देख बहू, कान खोल के सुन ले। तू इस घर की बहू है। अरे हम तो सोच रहे थे कि चलो 2 लड़कियां हो गई, कोई बात नहीं है, अगला कोई भी बच्चा होगा लड़का होगा। तू ये क्या कहानी लेके बैठ गई है कि बच्चेदानी निकलवाने की बात कर रही है? कोई बच्चेदानी नहीं निकाली जाएगी। ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मैं मर जाऊंगी माँ जी। ऐसा मत कहिए, मेरा ऑपरेशन करा दीजिए। तुम आजकल की बहुओं के भी ना बहुत चोचले हैं। कोई जरूरत नहीं है बच्चेदानी निकलवाने की। अरे औरतों को तो ये सारी परेशानियां लगी रहती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया और तू जाके अपनी बच्चेदानी निकलवा देगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बच्चेदानी निकलवाने की। मेरे निखिल के वंश का क्या होगा? अरे तेरी देवरानी के पास भी 2 बेटे हैं, तेरे पास 2 बेटियां। कम से कम 2 बेटे नहीं तो 1 बेटा तो पैदा कर ही दे। माँ जी मुझसे नहीं होगा। तुझसे नहीं होगा तो किससे होगा फिर? बेटा तो तू ही पैदा करेगी। बस मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं करनी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी इस पीड़ा को मैं किसे बताऊं? मैं तो मायके में भी किसी को नहीं बता सकती। कितनी शर्म वाली बात है। मायके में तो मेरे पापा भैया सब होंगे। अपना ये दुख उनको कैसे बताऊंगी कि मैं किस तकलीफ से जूझ रही हूँ? नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती। हे भगवान, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग मैं कैसे रोक पाऊंगी? मुझे फिर बाथरूम जाना होगा। लगता है मम्मी फिर से बाथरूम में है। ये हमारी मम्मी हर समय बाथरूम में क्यों रहती है? आखिर मम्मी को क्या दिक्कत है? एक काम करते हैं, मम्मी से पूछ लेते हैं। क्या बात है सोनू? ये देख, ये इतना सारा खून किसका है? मम्मी आपको क्या हुआ है? बताइए ना मम्मी, ये इतना सारा खून कहाँ से आया? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम दोनों जाओ यहाँ से। बताइए ना मम्मी, आखिर बात क्या है? वो तुम नहीं समझ पाओगी अभी। तुम दोनों जाओ यहाँ से। अरे अब यूं ही मुंह लटका के खड़ी रहेगी या किचन का भी कोई होश है? और ये क्या है? इतना सारा खून क्यों पड़ा है? अरे तू कैसी औरत है? चल जल्दी से इसको साफ कर। आराम, नहा धो के किचन में आना। छी, इसने तो मेरा सारा घर अपवित्र कर दिया। अरे सुना नहीं तूने? जी माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। ये आजकल की बहुओं का भी ना कुछ नहीं हो सकता। बार बार नहाने का क्या फायदा माँ जी? मैं तो फिर वैसी की वैसी हो जाऊंगी। मेरी ब्लीडिंग रुके तब मैं नहाऊं ना। अब अपना ये दुख मैं किसे बताऊं? लगता है मुन्ना भूखा है। हाँ, मैं दूध बना लाती हूँ इसके लिए। अरे बहू, तू क्यों दूध बना के लाएगी? तू रुक, मैं भी योगिता को बोलती हूँ, वो दूध बना के लाएगी। देखा ना माँ आपने, मुन्ना बिल्कुल आप पे गया है। ला, मुझे दे मेरे मुन्ने को। हाँ हाँ माँ जी, लीजिए ना। ये तो सचमुच मुझ पे गया है।
लाइए मुन्ने को, मुझे दीजिए। क्या बात है माँ जी, भाभी हमारा सुन के भी नहीं आई अभी तक। आपने उन्हें बता तो दिया है ना कि हम आए हुए हैं, और ये तो मेरे मुन्ने से मिल जाते। लगता है माँ जी मेरे मुन्ने का सुन के भाभी को ज्यादा खुशी नहीं हुई। अब खुशी होगी भी क्यों माँ जी, भाभी के 2-2 लड़कियां जो ठहरी। पर अभी भी माँ जी क्या बिगड़ गया, अभी तो भाभी की खूब उम्र है, अभी तो और बच्चे पैदा हो सकते हैं, हो सकता है आगे लड़का पैदा हो जाए। चलो तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ। अरे छोटी बहू, तू क्यों परेशान होती है, मरने दे बड़ी बहू को। दूसरों के बच्चों को देख के चिढ़ने वाले ना चिढ़-चिढ़ के ही मर जाते हैं। सही कह रही है माँ जी आप बिल्कुल। पर मैंने तो भाभी के बच्चों में और अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं किया माँ जी। और भाभी को देखो, भाभी को पता है कि हम आए हुए हैं घर में, फिर भी मिलने तक नहीं आई है। अरे तू उसकी छोड़, तू अपनी बता, और सब कैसा चल रहा है? बस माँ जी आपकी कमी रहती है, बड़ी याद आती है आपकी। काश आप भी हमारे साथ होती, जल्दी आऊंगी बहू तेरे पास। मुझे तो लगता है बुढ़ापे में तू ही सेवा करेगी मेरी। हाँ हाँ माँ जी क्यों नहीं, हमारा घर भी तो आपका ही घर है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि निखिल का भी वंश बढ़ जाता तो थोड़ी तसल्ली हो जाती मुझे, पर मुझे तो लगता नहीं है बड़ी बहू के अब कोई बच्चा हो पाएगा। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? तुझे पता है बड़ी बहू को पेट में रसौली बता दी है डॉक्टर ने, कह रही थी बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी। पर माँ जी बच्चेदानी निकल गई तो भाभी माँ नहीं बन पाएंगी फिर कभी, और भैया का वंश कैसे आगे बढ़ेगा फिर? मुझे तो लगता है माँ जी अब भैया का वंश आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। हाय राम, मुझे तो भैया के लिए बड़ा ही बुरा लग रहा है। नहीं बहू, भगवान के लिए ऐसे मत बोल, अपने जीते जी तो मैं बड़ी बहू की बच्चेदानी कभी नहीं निकलने दूंगी। अरे ब्लीडिंग का क्या है, कितने दिन हो गया आखिर ब्लीडिंग, 1 साल या 2 साल? उसके बाद तो रुक ही जाएगी, और वैसे भी अगर बच्चा ठहर गया तो ब्लीडिंग तो वैसे ही रुक जाएगी। हाँ माँ जी ये ठीक है, अगर भाभी को बच्चा रुक जाता है तो ब्लीडिंग तो वैसे ही रुक जाएगी। मैं इस बारे में बड़ी बहू से बात करती हूँ। खाने में क्या बना लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो माँ जी से ही पूछ लेती हूँ। माँ जी खाने में क्या बना लूं? अरे बहू जो तेरा मन करे वो बना ले। अच्छा बहू ये बता, तेरी योगिता से कब बात हुई थी? दीदी से तो मेरी 1 हफ्ते से बात नहीं हुई है, और वैसे भी अब दीदी फोन करती कहाँ है? वही तो मैं सोच रही हूँ, आजकल योगिता हमसे बात क्यों नहीं करती है? मुझे लगता है दीदी आजकल बच्चों में ज्यादा बिजी रहती हैं। नहीं तू मान या मत मान, बात कुछ और है। कहीं योगिता की तबीयत वगैरह तो नहीं खराब? अरे नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्यों बड़े अजीब अजीब विचार आ रहे हैं मेरे मन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना माँ जी, तो मैं आपकी योगिता दीदी से बात करा देती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, तू मेरी योगिता से बात करा दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी अपना फोन लेके आई। भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक ही हो। जी कहिए मामी जी। मम्मी मम्मी तो अभी बाथरूम में है। ठीक है मैं आपकी बात करा दूंगी। सोनू बेटा आपकी मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी की तबीयत तो ठीक है। तो वो आजकल हमसे बात क्यों नहीं करती हैं? क्या उन्हें अपनी भाभी की और मम्मी की याद नहीं आती है? नहीं मामी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है मम्मी की कुछ तबीयत खराब है, पर वो हमें बताती ही नहीं है। क्या मतलब बेटा? अरे कुछ नहीं मामी जी घबराओ मत, मैंने तो कमरे में खून पड़ा हुआ देखा था, मैं तो सिर्फ आइडिया लगा रही हूँ कि शायद मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मतलब खून पड़ा देखा था? तुमने पूछा नहीं मम्मी से कि वो खून कहाँ से आया था? नहीं मामी जी पूछा था, पर मम्मी ने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है बेटा फोन रखती हूँ। अरे क्या बात है बहू, क्या कहा सोनू ने? नहीं बाजी कोई खास बात नहीं, सब ठीक है। अभी दीदी बाथरूम में थी, अभी आएंगी तो बात करा देगी सोनू हमसे। चल फिर ठीक है, अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई। माँ जी को कुछ भी बताना अभी ठीक नहीं होगा, एक काम करती हूँ किसी बहाने से दीदी की ससुराल चली जाती हूँ। आजा बहू आजा, और जो शांति मौसी ने तुझे दवा दी है ना उसे समय से खा लेना। 6 महीने की तो बात है, 6 महीने में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और तू देखना तू जल्दी फिर से माँ बन जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है इस बार तो बेटा ही होगा। इन सब घरेलू दवाइयों से माँ जी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है माँ जी। भगवान के लिए आप मुझे इस तकलीफ से मुक्ति दिला दीजिए माँ जी। अरे अभी तुझे दवाई खाते हुए कितना समय हुआ है? अभी 2 महीने तो हुए। पहले गांव में सब घरेलू दवाइयां ही खा के ठीक हो जाते थे, और अभी तो तूने 2 महीने ही दवाई खाई है, 4 महीने अभी और खा। शांति मौसी की दवाइयां लेने लोग दूर दूर से आते हैं, और वैसे भी दवाइयां ही तो हैं, कोई चमत्कार थोड़ी है। धीरे धीरे ही असर दिखाई देगा। क्या कहा माँ जी? 4 महीने और खानी है ये दवाई? मैंने तो ये 2 महीने कैसे काटे हैं नहीं जानती हूँ। इन 2 महीनों में बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, मेरी हालत और खराब हो गई, तो 4 महीनों में मैं कैसे ठीक होंगी? 4 महीने और दवाइयाँ खा के इंतजार करूंगी माँ जी, तो मैं शायद मर ही लूंगी। पता नहीं इन 4 महीनों में मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। क्या हुआ माँ, आप वैद्य से दवाई दिलाने गई थी ना, क्या कहा शांति मौसी ने? देख दवाई तो दिला लाई हूँ मैं, पर तेरी बीवी का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दवाई गोली भी तब असर करती है जब मन में विश्वास हो। तेरी पत्नी है तो बस एक ही रट लगाई हुई है कि उसे बच्चेदानी निकलवानी है। अरे ये भी कोई बात हुई भला? बिना बच्चेदानी के भी औरत का कोई वजूद है? और चल मान लेते हैं कि बच्चेदानी निकलवा दी, तो क्या ये कभी माँ बन पाएगी फिर तेरे वंश का क्या? अरे बेटा कौन पैदा करेगा? भला बेटियों से भी किसी के वंश चले हैं? औरतें तो बहुत देखी मैंने, पर इतनी ड्रामेबाज औरत नहीं देखी मैंने। इसने तो महीने की प्रॉब्लम को खेल ही बना लिया है। मैं
बोलना तो नहीं चाहती थी तेरे सामने, पर भला ये भी कोई बात हुई? मैंने भी तो तेरे 3-4 बहन भाइयों को जन्म दिया है, हमें तो आज तक ये दिक्कत नहीं हुई कभी। और अगर होती भी थी तो हम तो किसी को बताते तक नहीं थे। तेरी पत्नी है कि सारे में ढोल पीट के रखा हुआ है, और खुदा ना खास्ता गली मोहल्ले में किसी को पता चल गया कि सुलोचना की बहू के बच्चेदानी निकली हुई है, तो लोग कितना मजाक बनाएंगे मेरा। और तेरी पत्नी को इन सबसे क्या है? मैं तो कहती हूँ अब समय आ गया है अपनी पत्नी की सही से खबर लेने का। तूने उसे कुछ ज्यादा ही खुली छूट दे दी है, हर समय तो बिस्तर पे लेटी रहती है। देख निखिल, मुझसे नहीं होते घर के अब इतने काम, सारे काम मुझे करने पड़ जाते हैं। अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दे। और मैं तो कहती हूँ समझाना भी क्या है, अरे तू आदमी है, अब ये बात भी मुझे तुझे समझानी पड़ेगी। क्या मतलब माँ, मैं कुछ समझा नहीं। अरे ये महीने की समस्या से ही तो जूझ रही है, तो जब बच्चा दूसरा ठहर जाएगा पेट में तो ब्लीडिंग होनी अपने आप बंद हो जाएगी। अब मेरी बात समझा या नहीं? बस इससे ज्यादा मुझसे समझाने की उम्मीद मत करियो, इससे ज्यादा खुल के नहीं समझा सकती मैं तुझे। इस औरत की वजह से हमेशा मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, बस अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मुझे तो हर हालत में बेटा चाहिए ही चाहिए। अब मेरे छोटे भाई को ही देख लो, उसके घर 2-2 बेटे हैं। जब वो अपने दोनों बेटों को यहाँ लेके आता है हमारे घर, तो कितनी शर्मिंदगी होती है मुझे। एक तरीके से वो मुझ पे हंस के ही जाता है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, हर हालत में मुझे भी बेटा चाहिए चाहिए। आइए ना मम्मी, आपको क्या परेशानी है? नहीं कुछ भी तो नहीं, फिर आप सारा दिन थकी थकी क्यों रहती है? जरूर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं मम्मी। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, और अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। आपकी परेशानी समझने के लिए हमें बड़ा होना पड़ेगा मम्मी, आप अभी बता दीजिए, शायद हम समझ जाएं। तुम दोनों अभी तक सोई नहीं हो? चलो जाओ अपने कमरे में। और ये क्या तुम हर समय अपनी मम्मी के आगे पीछे मंडराती रहती हो? तुम्हें पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं करना है? जाओ और जाके अपना होमवर्क खत्म करो। अरे आप बच्चों को ऐसे डांट क्यों रहे हैं? तू बताएगी मुझे कि मैं अपने बच्चों से कैसे बात करूं? चलो जाओ तुम दोनों और दादी के कमरे में सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो रही है। जी ठीक है पापा। ये आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों, तुझे नहीं पता मैं दरवाजा क्यों बंद कर रहा हूँ? मुझसे दूर रहिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं आगे नहीं आना। क्यों, अब तू मुझे रोकेगी? और आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सुबह से दोपहर हो गई और ये महारानी अभी तक सो रही है, घर के सारे काम पड़े हुए हैं। सोनू, गीतू। क्या बात है दादी, आपने हमें बुलाया? ये तुम्हारी माँ कहाँ मर गई है आज? कमरे से निकल ही नहीं रही, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। आज तो काम वाली भी छुट्टी मार गई। जाओ अपनी माँ को कहो काम कर ले सारा। पर दादी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है तो तुम लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? कोई बात नहीं है दादी, हम बाहर से ब्रेड लाके खा लेंगे। अरे तुम तो खा लोगी बाहर से लाके, मैं क्या खाऊंगी? घर में अब तुम दोनों ही नहीं हो ना, तेरा बाप भी है और मैं भी हूँ। क्या अपनी माँ को जाके बुला के ला, मम्मी को आराम करने दो ना दादी। तुम जरा सी लड़कियां मेरे आगे बहस करोगी, अपनी दादी के सामने जबान चलाओगी? हटो तुम दोनों सामने से, मैं ही बुला के लाती हूँ उस महारानी को। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। अब इसके रोज रोज के ड्रामे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। लगा अपनी नानी के घर फोन। नानी के घर फोन? पर क्यों दादी? बोल अपनी नानी को, लेके जाएगी तेरी माँ को यहाँ से। क्या बात है माँ, किस बात पे इतना नाराज हो रही है? देख निखिल, अब तू अपनी पत्नी को समझा दे, ये रोज रोज के ड्रामे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर बात क्या है माँ? सुबह के 10 बज रहे हैं और तेरी पत्नी अभी तक सो रही है। अच्छा, आज तो इसको मैं अच्छे से देखता हूँ, इसकी आज अच्छे से खबर लूंगा। पापा रुक जाइए वहीं, मम्मी को कुछ नहीं कहना, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। गीतू, तू हट जा मेरे सामने से, आज मेरे सिर पे खून सवार है। नहीं पापा, मैं आपको मम्मी के पास नहीं जाने दूंगी, मुझे पता है आप मम्मी को मारेंगे। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, अभी आप मम्मी के पास मत जाइए, आप अभी बहुत गुस्से में हैं। तुम दोनों रोकोगी अब मुझे? हटो मेरे सामने से। भगवान के लिए पापा मम्मी को मारना नहीं। अच्छा, तो मैडम सोई पड़ी है? उधर मेरी माँ घर के सारे काम कर रही है और तू यहाँ महारानियों की तरह सोई पड़ी है। मैंने कहा अभी के अभी उठ और चल घर के काम कर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मेरे सामने नाटक करती है, बस बहुत हुआ, अब मैं तेरे ये नाटक और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुझे तो मैं खींचता हुआ ले जाऊंगा और अपने घर के काम करवाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी। अरे ये क्या हुआ योगिता दीदी, गिर कैसे गई? अच्छा हुआ आप आ गई, लेके जाओ इस मुसीबत को यहाँ से। दीदी उठिए दीदी, कुछ तो बोलिए। अरे अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। अरे आखिर हुआ क्या? दीदी कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए। अरे डॉक्टर को फोन कीजिए ना। लगता है दीदी की इस हालत के जिम्मेदार आप ही हैं जीजा जी।
लगता है इसमें आपकी भी मिली भगत है। आप सबको तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले मैं दीदी को हॉस्पिटल ले जाती हूँ। सुनिए, आप फौरन योगिता दीदी के घर आ जाइए।